Assalamu alaikum, dear students. This is class 5th subject English, and today our topic is second lecture of the chapter Pangong So. Students, in the last lecture, we learned that Noora has spent her vacations in Ladakh and now she is back home. Her friends have come to meet her and they are discussing about the vacations. Noora has seen the Pangong Lake in Ladakh and they are talking about the lake. Now let us start from here. Hoor's father. Yes, not only is Pangong the world's highest brackish lake, but it also freezes completely in winter. Hoor's father कहता है हाँ पैंगोंग लेक इतना ही नहीं कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा सैलिन वाटर लेक है, बल्कि ये विंटर में पूरी तरह जम भी जाता है. द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन टू -30 डिग्री सेंटीग्रेड. जो टेम्परेचर है इस लेक का वो ड्रॉप होता है -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, नीचे तक. फातिमा, दैट मस्ट बी वेरी कोल्ड. फातिमा कहती है फिर तो ये लेक बहुत ही ठंडा होता होगा. वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों है? हूर्स फादर. लद्दाख इज़ ए हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस. हूर का बाप कहता है लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड पे है. लद्दाख जो है ये लोकेट है एट ए वेरी हाई ऑल्टीट्यूड. पैंगोंग इज़ 14,256 feet above sea level, while Kashmir is 6,000 feet above sea level. पैंगोंग जो है ये 14,256 फीट अबव है सी लेवल के, और जो कश्मीर है वो सिर्फ 6,000 फीट अबव सी लेवल है. नदीम, वेयर डज इट्स वाटर कम फ्रॉम? नदीम कहता है इसका पानी कहाँ से आता है? जो ये पैंगोंग लेक है इसका पानी कहाँ से आता है? हूर्स फादर. हूर का फादर कहता है यू नो पार्ट ऑफ पैंगोंग इज़ इन चाइना. तुम्हें पता है कुछ हिस्सा पैंगोंग लेक का जो है वो चाइना में है. दैट्स वाई सिविलियंस आर अलाउड टू गो ओनली 7 किलोमीटर्स फ्रॉम द लेक्स हेड इन लद्दाख. यही वजह है कि सिविलियंस को सिर्फ 7 किलोमीटर दूरी तक की इजाज़त है जाने की. From the Indian side, the lake is fed by two streams. Indian side से जो ये लेक है ये इसमें दो स्ट्रीम्स का पानी आता है. Above the lake is the beautiful mountain range called the Pangong Range. लेक के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन रेंज है, पहाड़ियों की एक रेंज है जिसे पैंगोंग रेंज कहते हैं. ऑन विच देयर आर ए नंबर ऑफ ग्लेशियर्स. और उस माउंटेन रेंज पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं. दीज स्ट्रीम्स हैव फॉर्मड मार्शेस एंड वेटलैंड्स अराउंड द लेक. ये जो स्ट्रीम्स हैं इन्होंने इस लेक के चारों तरफ दलदल ज़मीन बनाई है और वेटलैंड्स बनाए हैं, मिट्टी वाली ज़मीन. हूर, पापा वाई डज द लेक वाटर गो? हूर कहती है पूछती है अपने पापा से पापा ये लेक का जो ये वाटर है ये कहाँ जाता है? हूर्स फादर, पैंगोंग इज़ एक्चुअली ए बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज. हूर्स फादर कहता है पैंगोंग जो है ये एक्चुअली ये है एक बेसिन है इनलैंड ड्रेनेज का. यहाँ जो पानी है ये इसमें जमा हो जाता है, बाहर से आता है. इन द पास्ट इट हैड एन आउटलेट इनटू ए ट्राइब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर बट दैट वाज क्लोज्ड बाय नेचुरल डैमिंग. पिछले किसी वक्त में इसका एक आउटलेट भी था और ये इंडस रिवर में जाता था, लेकिन अब डैमिंग की वजह से इसका जो ये आउटलेट है ये बंद किया गया है. रिसेंटली द लेक हैज़ आल्सो श्रंक. अब ये जो लेक है ये श्रंक भी हुआ है, सुकड़ गया है. फातिमा, आर देयर एनी पीपल लिविंग अराउंड पैंगोंग? फातिमा पूछती है क्या
पेंगोंग के इर्द गिर्द कुछ लोग रहते हैं? Whose father: I told you people are allowed to go only 7 kilometers along the shore of the lake. Whose father कहता है मैंने तुम लोगों को बताया ना, जो लोगों को इस जो ये लेक है पेंगोंग लेक, इसके अलोंग 7 किलोमीटर्स तक जाने की इजाज़त है. एट दैट पॉइंट इज़ ए विलेज कॉल्ड स्पैंग मिक. उस पॉइंट पे जहाँ पे हद है जाने की, वो पॉइंट जो है जहाँ तक हम जा सकते हैं, वहाँ पे एक विलेज है, उसका नाम है स्पैंग मिक. देयर आर ए फ्यू मोर विलेजेस विथ लिटिल पॉपुलेशन अराउंड पेंगोंग. वहाँ पे कुछ और भी कुछ विलेजेस हैं, कुछ ही विलेजेस, और जिनकी पॉपुलेशन, जिनकी जो पॉपुलेशन उनकी बहुत कम है. और वो विलेजेस कहाँ पे हैं? पेंगोंग लेक के इर्द गिर्द. फ्रॉम स्पैंग मिक द चैंगशमू माउंटेन रेंज कैन बी सीन. स्पैंग मिक से जो गांव है, वहाँ से चैंगचमू माउंटेन रेंज देखा जा सकता है. एंड ऑल्सो इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक्स वाटर. और इस माउंटेन रेंज का रिफ्लेक्शन भी हम वाटर में देख सकते हैं, लेक के वाटर में. फातिमा: हाउ डू दीज पीपल लिव देयर इन विंटर. फातिमा पूछती है अपने बाप से, हाउ डू दीज पीपल लिव देयर इन विंटर, ये लोग कैसे रहते हैं सर्दियों में वहाँ पे. हूर्स फादर: दे लिव देयर ओनली इन समर. हूर्स फादर कहता है वो वहाँ सिर्फ समर में ही रहते हैं, समर के सीज़न में. इन विंटर दे लिव विद देयर फ्लॉक्स ऑफ शीप एंड पश्मीना गोट्स टू डिस्टेंट पास्चर्स. विंटर जब आता है, विंटर में ये लोग उस जगह को छोड़ते हैं अपने शीप और पश्मीना गोट्स को लेके, और वो डिस्टेंट पास्चर्स तक जाते हैं, उन दूर दूर जगहों तक जहाँ पे उनको घास खिलाने के लिए, शीप और गोट्स के लिए घास भी मिलती है पास्चर्स में. दे लिव इन टेंट्स कॉल्ड रिबो. वहाँ पे वो टेंट्स में रहते हैं, जिन टेंट्स को रिबो कहते हैं. नदीम: दैट मीन्स दे आर नोमैड्स. नदीम क्या कहता है, इसका मतलब है कि वो नोमैड्स हैं, वो खाना बदोश हैं, वो बंजारे हैं. हूर्स फादर: यस एंड दे आर कॉल्ड चेंगपा. हूर्स फादर कहता है हाँ, वो नोमैड्स हैं और उनको चेंगपा कहते हैं. फातिमा: व्हाट डू दीज पीपल ईट इन समर. फातिमा कहती है ये लोग समर में क्या खाते हैं. हूर्स फादर: दे कल्टिवेट बार्ली एंड पीज ओनली सफिशेंट फॉर देमसेल्व्स. हूर्स फादर कहता है वो बार्ले और पीज उगाते हैं उतना ही जितना उनके लिए काफ़ी होता है, जितना वो खा सकते हैं. फातिमा: डू दिस पीपल काज पोल्यूशन टू देयर लेक. फातिमा पूछती है क्या ये लोग लेक में पोल्यूशन करते हैं, क्या ये लोग लेक में आलूदगी पैदा करते हैं. हूर्स फादर: नो, नहीं. पेंगोंग इज़ ए वेरी क्लीन लेक विथ प्लेसेंट वाटर्स. पेंगोंग एक बहुत ही शफाफ लेक है, साफ़ लेक है, और इसका जो पानी है वो भी बहुत साफ़ है. इट इज़ बीइंग आइडेंटिफाइड एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रमसर कन्वेंशन. ये जो लेक है, ये ऐसा वेटलैंड है जिसको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस मिली है रमसर कन्वेंशन के अंडर. हूर: व्हाट डज दैट मीन. हूर कहती है इसका क्या मतलब हुआ. हूर्स फादर: इट मीन्स दैट पेंगोंग विल बी लुक्ड आफ्टर बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब है कि पेंगोंग की जो देखभाल है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करेगी. They will make sure it is not polluted and will also conserve it. वो इस बात का, वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस बात का ध्यान रखती है कि ये जो लेक है ये पोल्यूट ना हो जाए, और इसको कंजर्व करने के भी तरीके वो रखते हैं. चिल्ड्रन, इट इज़ टाइम फॉर योर स्टडीज़ नाउ. बच्चों, अब ये तुम्हारी पढ़ाई का टाइम है, अब तुम पढ़ने जाओ. नदीम: व्हेन विल यू टेल अस अबाउट द जर्नी ऑफ पेंगोंग. नदीम पूछता है तो आप हमें कब बताओगे पेंगोंग के जर्नी के बारे में. हूर्स फादर: द नेक्स्ट टाइम वी मीट फॉर श्योर. हूर्स फादर कहता है जब हम अगली बार मिलेंगे मैं आपको तब जर्नी पेंगोंग जर्नी के बारे में ज़रूर बताऊंगा. थैंक यू.